नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परमार क्लासेस में, जहां मिलता है आपको ज्ञान, आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी। आज के वीडियो में हम जानेंगे संविधान सभा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि सरकारी परीक्षाओं में संविधान सभा से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? नहीं जानते? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। संविधान सभा कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और तभी हमारा भारत गणराज्य बना था। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतीय क्षेत्र से थे, 93 देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में से शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारत के संविधान का प्रारूप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थीं? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सम्मिलित थीं। प्रश्न नंबर 9 है। संविधान सभा का कार्य कितने वर्षों में पूरा हुआ? संविधान सभा का कार्य 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है। संविधान सभा की प्रारूप समिति कब गठित हुई थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति गठित हुई थी 29 अगस्त 1947 में। कब गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947 में गठित हुई थी। प्रश्न नंबर 12 है। संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 13 है। संविधान सभा की बैठकें कहाँ आयोजित की गई थी? संविधान सभा की बैठकें संसद भवन में आयोजित की गई थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है। संविधान सभा में संविधान पर कितनी दिन बहस हुई थी? तो संविधान सभा में संविधान पर 165 दिन यानी 165 दिन तक बहस की गई थी। प्रश्न नंबर 15 है। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा बनाना। क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? संविधान सभा का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 16 है। संविधान सभा की सदस्यता संविधान सभा की सदस्यता किस आधार पर तय की गई थी? तो संविधान सभा की सदस्यता प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर तय की गई थी। प्रश्न नंबर 17 है। संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कांग्रेस के 208 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 18 है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार कब तक किया था? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का 15 अगस्त 1947 तक बहिष्कार किया था।
प्रश्न नंबर 19 है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था, जिसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण किसने दिए थे? तो संविधान सभा में सबसे अधिक भाषण टीटी कृष्णमाचारी जी के द्वारा दिए गए थे। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान सभा ने कौन सा झंडा स्वीकार किया था? संविधान सभा ने कौन सा झंडा स्वीकार किया था? तो अशोक चक्र वाला तिरंगा संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान सभा का संविधान के अतिरिक्त क्या क्या कार्य थे? तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और प्रतीक तय करना भी संविधान सभा का कार्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 25, उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के किस भाग में समावेश किया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के प्रस्तावना में समावेश किया गया है। कहाँ पर? प्रस्तावना में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, संविधान सभा में संविधान का पहला मसौदा कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में संविधान का पहला मसौदा 4 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। देख सकते हैं 4 नवंबर 1948 को। यहाँ 47 है, यहाँ 48 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 1947 को ही होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, संविधान सभा के किस सदस्य को सदन की आत्मा कहा गया? तो संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संसद की आत्मा कहा गया है। और इसी के साथ साथ इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को शिल्पकार, आत्मा और पितामह सब नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, संविधान सभा की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग किसने की थी? तो संविधान सभा की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग संविधान सभा सचिवालय के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 29 है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित करने का प्रस्ताव सेठ गोविंददास जी के द्वारा दिया गया था। अब प्रश्न नंबर 30 है, संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम 30 के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि संविधान सभा से कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न ना छूट सके। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।